फ्रॉम के सीजन 4 का एपिसोड 6 फाइनली हम लोगों के सामने आ चुका है, जो कि लास्ट वीक ही आना था। तो क्या 2 हफ्ते का वेट करना वर्थ इट है? चलिए करते हैं डिटेल में इस एपिसोड का ब्रेकडाउन। इस एपिसोड में काफी लंबे लंबे कॉन्वर्सेशन थे और एपिसोड की पेसिंग भी काफी स्लो थी, इसीलिए फैंस को यह एपिसोड काफी बोरिंग लग सकता है। एपिसोड 5 के अंत में जेड को मशरूम ट्रिप के दौरान एक विजन आता है, जिसके बाद उसने दावा किया था कि वह घर लौटने का रास्ता जान चुका है। एपिसोड 6 की शुरुआत भी इसी बहस से होती है। जेड दावा करता है कि कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में एक सीक्रेट दरवाजा है, जो कि सीधे उन टनल्स की तरफ जाता है जहाँ मॉन्स्टर रहते हैं और जहाँ ये अंकों वाले बच्चों की हड्डियाँ दफन है। उसका मानना है कि इन खोए हुए बच्चों की हड्डियाँ ही इस टाउन के श्राप का कारण है। दूसरी तरफ सैरी बॉयड इसे पूरी तरीके से एक सुसाइड मिशन मानता है। बॉयड के पास पहले से ही बहुत तनाव है और वह जेड के इस निश्चित प्लान पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। दोनों के बीच इसी बात पर बहस होती है। जेड अपनी बात साबित करने के लिए बॉयड को कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ उसे विजन में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया था। लेकिन जब वह वहाँ सारा कबाड़ हटाता है तो वहाँ पर केवल ठोस ईंट की दीवार मिलती है। जेड का हौसला पूरी तरीके से टूट जाता है और बॉयड का संदेश सही साबित होता दिखाई देता है। इसके बाद डोना और तबिथा बॉयड को शेड में ले जाते हैं, जहाँ रोजर की लाश रखी है। रोजर को सेटलमेंट की झील से निकले जायंट डॉल्स ने बेरहमी से मार दिया था। इन जायंट डॉल्स ने केवल रोजर को मारा ही नहीं, बल्कि उसकी आंखों पर बटने और मुंह पर धागे से सिल दिया था। वे उसे मारकर बिल्कुल अपनी तरीके से कठपुतली का रूप दे देते हैं। जायंट डॉल्स के हमले की खबर देने के बाद तनाव के कारण डोना को दिल का दौरा पड़ता है। पहले से ही कई मोर्चों पर हार रहे बॉयड के लिए डोना की यह हालत उसे पूरी तरीके से तोड़ देती है। वह डोना के बेड के पास बैठकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ऐसा लगता है कि डोना अब मरने वाली है, लेकिन टाउन के मेडिकल स्टाफ और बॉयड की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार डोना को होश आ जाता है। डोना के गंभीर स्थिति के बीच बॉयड को फादर खत्री का एक विजन आता है। यह विजन बॉयड के अंदर के संदेह को मिटाकर उसके खोए हुए विश्वास को जगा देता है। डोना के ठीक होने से बॉयड के अंदर का विश्वास चरम पर पहुंच जाता है। वह अब तर्क और संदेह को छोड़कर केवल एक्शन लेने का फैसला करता है। बॉयड सीधे कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में जाता है, जहाँ पहले से केवल ईंट की दीवार थी। बॉयड बिना हिचकिचाए एक बड़ा हथौड़ा उठाता है और दीवार पर पूरी ताकत से वार करता है। दीवार टूटने पर पीछे वास्तव में एक सुरंग का रास्ता निकलता है। यह दृश्य दर्शाता है कि इस शहर का एक रहस्यमय नियम है। यदि आप पूरी शिद्दत से किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो यह शहर उस विश्वास को हकीकत में बदल देता है। जब तक जेड और बॉयड के मन में संदेह था, तब तक वह दरवाजा वहाँ नहीं था, लेकिन जैसे ही बॉयड ने अपनी पूरी आस्था के साथ दीवार पर वार किया, रास्ता अपने आप खुल गया। सोफिया, जो दरअसल येलो सूट वाले आदमी का ही रूप है, बार में अकेले और शराब के नशे में दूत हेनरी से मिलती है। दोनों एक ड्रिंक शेयर करते हैं, जहाँ सोफिया अपने खून की कुछ बूंदे हेनरी के ड्रिंक में मिला देती है। इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो सोफिया हेनरी को निपटाना चाहती है, या तो उसे काबू कर अपना कोई काम कराना चाहती है। इस सीजन का सबसे अजीब प्लॉट जो मेकर्स ने रखा है, वो फातिमा का गोलम वाला है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि मेकर्स उस प्लॉट के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आपने यह एपिसोड देख लिया है तो कमेंट्स में बताइए आपको यह एपिसोड कैसा लगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।